हमारी आज की कहानी जिस अजीम शख्सियत के बारे में होने जा रही है वो एक अजीम सुल्तान जिसने हिंदुस्तान को फतह किया, जिसने पहले तो शिकस्त खाई, जो मैदान जंग में ज़ख्मी होने से लेकर फ़ातेह हिंद करार पाया। आज हम उस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और आपको उस शख्सियत के मज़ार पर लेके जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक नई वीडियो के साथ आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक सुल्तान के मज़ार पे जाने वाले हैं जिसका नाम है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। शहाबुद्दीन गौरी ने पहले अपने अटैक के अंदर पेशावर से लेकर मुल्तान और फिर आगे मुल्तान से लेकर दीबल तक फतह किया था और उसके बाद उसने मज़ीद हिंदुस्तान का बाकी जितना इलाका है उनको भी उसने फतह किया था। इसको वजह शोहरत मिली थी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को, वो पृथ्वी राज चौहान जो था उसके साथ इसकी जो पहला मार्का हुआ था जिसमें इसको शिकस्त खानी पड़ी थी बहुत बुरी तरीके से, उसकी वजह से इसको अगर हम मज़ार की बात करें तो सुल्तानों के सुल्तान सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मुसलमानों के एक अजीम सिपा सालार। आपका मज़ार पंजाब के शहर ज़िला जेहलम के एक छोटे से शहर सोहावा के साथ करीबी गांव टिमिक में मौजूद है। आपको इस शहर में पहुंचने के लिए जीटी रोड के ज़रिए से सफ़र करना पड़ता है। अगर तो हम सोहावा शहर की बात करें तो शहर जीटी रोड से होते हुए लाहौर से आपको 240 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है और अगर आप इस्लामाबाद की जानिब से आना चाह रहे हैं तो इस्लामाबाद से सोहावा शहर का रास्ता सिर्फ 79 किलोमीटर का होता है। सोहावा शहर एक नहायत ही खूबसूरत शहर है। होता भी कुछ यूँ है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जो है वो मुल्तान को उसने फतह किया होता है और उसके अलावा जो इर्द गिर्द के करीब छोटे छोटे उसके जो शहर मिलते हैं उसने उन सारों को फतह किया था। उसके बाद उसने जब सिंध को फतह किया है वो जो उसके पास जो लिखने वाले हैं वो लिखते हैं कि उसके पास 4000 फ़ौज थी उस वक़्त में। तो उसने सोचा था कि मैं इसी फ़ौज के साथ हमला कर पृथ्वीराज चौहान जो वहाँ पे उसकी आर्मी है पूरे हिंदुस्तान को फतह करना चाह रहा था। तो उसने सोचा था कि मैं इसी फ़ौज के साथ हमला कर देता हूँ, लेकिन उसको उस वजह से बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी क्योंकि उसके पास उस वक्त आर्मी बहुत थोड़ी थी और आगे राजाओं का एक गठजोड़ था जिसको मुकाबला करना था शहाबुद्दीन गौरी को। तो उस वजह से उसको बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई और पृथ्वीराज चौहान के जो भाई ने उसको काफ़ी जख्म दिए, काफ़ी बुरी तरह ज़ख्मी किया उसको। लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि अब ये शहीद हो चुका है, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी उसके नसीब में हिंदुस्तान को फतह करना लिखा हुआ। शहाबुद्दीन गौरी को उसके जितने भी उसके जो जवान थे, उसके जितने भी सिपाही थे, वो मैदान के जंग से वो उसको उठा के ले गए पीछे जाके और उन्होंने उसको जो फर्स्ट एड वगैरह दी, उसके बाद उसको वापस अफ़गानिस्तान ले गए। उसके अंदर फिर आगे फिर लिखने वाले लिखते हैं कि जो शहाबुद्दीन गौरी था उसने कसम खा ली थी कि जब तक मैं उसी सरजमीन के ऊपर दोबारा उन्हीं सभी को शिकस्त दे के हिंदुस्तान को फतह नहीं करता, जो उसने कपड़े पहने हुए थे मैं वो तब्दील नहीं करूँगा, अपनी बीवियों का मुँह नहीं देखूँगा और इसके अलावा बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। लिखने वाले लिखते हैं कि शहाबुद्दीन गौरी ज़मीन पर ही सोता रहा एक पूरा सा। सोहावा शहर से एक सड़क लिंक रोड मशरिक की जानिब निकलता है। अब आपको सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार तक पहुंचने के लिए इस लिंक रोड के ऊपर 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तुमेक नामी गांव के अंदर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को शहीद किया गया और उसी गांव के अंदर आपका मज़ार है।
आज हम जिस अजीम मुसलमान सिपा सलार के मकबरे पे आए हुए हैं, इस इंसान ने, इस जांबाज ने, इस मर्द मुजाहिद ने हिंदुस्तान के तमाम राजाओं की मुश्तरका फ़ौज को, वो इंसान जिसने जंग के मैदान के अंदर ख़ुद सिपा सलारी की और तकरीब 12,000 जांबाजों को लेकर 1 लाख से ज़ायद हिंदुस्तान के राजाओं की फ़ौज के ऊपर यलगार बोली, और जिस स्ट्रेटजी के साथ बोली वो आज की भी जंगों के लिए, आज के भी जंगजुओं के लिए, आज की भी फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। पृथ्वीराज चौहान ने पैगाम भिजवाया सुल्तान के पास कि आपकी फ़ौज बहुत कम है और हमारी फ़ौज बहुत ज़्यादा है, यकीनन आपको शिकस्त होगी, तो बेहतर ये है कि आप मैदान छोड़ के चले जाएं, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बाहिफाजत जाने देंगे। लेकिन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने उस वक़्त एक कमाल स्ट्रेटजी लगाई। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं ख़ुद सुल्तान नहीं हूँ, ख़ुद मैं तख्त पे नहीं बैठा हुआ, मेरा भाई तख्त नशीन है, तो मैं उनकी इजाज़त के बगैर ये फ़ैसला नहीं कर सकता। उस वक़्त उन्होंने कहा कि हमें मौका दिया जाए ताकि हम इसके ऊपर सोच सकें। यहाँ पे ही गलती की पृथ्वीराज चौहान और उसकी फ़ौज और उन राजाओं ने। वो समझ बैठे कि शिकस्त तस्लीम कर चुका है मुसलमानों का ये सिपाही, मुसलमानों का ये सिपा सलार। लेकिन जब वो सारी रात जश्न मनाते रहे और शराब नोशी होती रही, सुबह के वक़्त वो सारे बिल्कुल शराब के नशे में धुंध से गिर रहे थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाया मुसलमानों के जंगजुओं ने, इसी मौके का फ़ायदा उठाया शहाबुद्दीन गौरी के जांबाजों ने, पृथ्वीराज चौहान के फ़ौजियों के, पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों की ईंट से ईंट बजा डाली और पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों का, इस्लाम का परचम लहराया। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a gift. इस अफ़गानिस्तान चला जाता है और मुख्तलिफ यहाँ पे जैसे लाहौर, मुल्तान और डिफरेंट जितने भी ये सिटीज़ थे उनकी डिफरेंट बंदों को हुक्मरानी दे जाता है। जैसे कि मलिक खुसरो गालबन नाम आ रहा है कि जो लाहौर का जिसको तख्त नशीन बना के गए हैं, उसने बगावत कर दी थी हिंदुओं वगैरह के साथ मिलके। तो दोबारा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हमला बोला था लाहौर के ऊपर और उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था और उसको सख्त सज़ा दी थी। और उसके बाद जब उसने मुकम्मल दोबारा ये इलाका गद्दारों से क्लियर किया और तारीख़ में आता है कि खोखरों को उसने एक अच्छा सबक सिखाया था, जो कि इसके अंदर उनका एक अहम किरदार रहा था इस बगावत के अंदर। तो लिखने वाले ये लिखते हैं कि उस वक़्त खोखरों को इतना ग़ुलाम बनाया गया था कि 1 दिनार के बदले में 5-5 खोखर या गालबन 20-20 खोखर जो है वो एक बंदे के हिस्से में आते थे। इसके बाद ये होता है कि जो खोखर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ग़ुलाम थे, उन्होंने रात को इशा की नमाज के वक़्त घात लगा के अपने खोखरों का बदला लेने के लिए सुल्तान को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया इशा के नमाज के वक़्त। और आपकी जो जाए शहादत है वो भी इसी दीमक गाँव के अंदर मौजूद है, जो कि सोहावा से 10 किलोमीटर मशरिक़ की जानिब है गाँव। आपके इस वक्त मज़ार पे हम मौजूद हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। जब शहाबुद्दीन पे हमला हुआ था तो ये 3 मुहाफ़िज़ जो हैं उनके साथ थे। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये गुमनाम, मतलब उनको नाम नहीं मालूम इन मुहाफ़िज़ान के जो भी थे। अल्लाह ताला इनको भी जन्नत में जगह दे। इंडिया ने जब अपने एटमी मिसाइल का तजर्बा किया तो कामयाब तजर्बे के बाद उन्होंने अपने एटमी मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा, पृथ्वीराज चौहान से उन्होंने रिलेट करके। पाकिस्तान ने जब अपना एटमी तजर्बा किया कामयाब होने के बाद, उन्होंने इसका जवाब देने के लिए गौरी के नाम से, शहाबुद्दीन गौरी जिसने उसको शिकस्त दी थी, उसके नाम से अपना गौरी मिसाइल बनाया। पाकिस्तान ने उसका नाम गौरी रखा, जो कि मुजस्मा डमी मेरे पीछे है जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये स्टोरी है इसके पीछे, गौरी मिसाइल के पीछे। और एक हमारी कौम के लिए एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि किसी बंदे को नहीं पता कि इतने बड़े अजीम सिपा सलार की कब्र कहाँ पे मौजूद है। हमें भी जो ही पता चला हम लोग फ़ौरन यहाँ पे पहुँचे हैं और इसको लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और अपने दोस्तों, भाइयों और देखने वालों को ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।